हेलो व्यूवर्स, आप सभी का हमारे बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल बटन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम से मिल सके और आप हमारी सभी वीडियोस देख सके। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोनों स्कीम में से आपके लिए कौन सी बेहतर है, उनके साथ किस तरह की लिमिटेशंस है और आपको उसमें कितनी पेंशन मिलेगी और साथ ही जो पेंशन आपको मिलेगी उसकी कितनी टैक्सेबिलिटी रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ सकें और अपने पैसे को एक सुनियोजित ढंग से निवेश कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना कोई भी व्यक्ति जो 60 साल या उससे ऊपर है ले सकते हैं। इसमें कोई भी आयु की लिमिट नहीं है, आप किसी भी उम्र तक इसको ले सकते हैं, लेकिन 60 साल के बाद। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई भी व्यक्ति जो कि सुपर एनुएशन पर रिटायर हुआ है या कोई डिफेंस पर्सनल है वो 55 साल की उम्र में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ले सकते हैं या फिर 60 साल की उम्र के बाद से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं, इसमें किसी भी तरीके का आपको प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में टैक्स बेनिफिट नहीं है। जो पैसा आप जमा कराएंगे उस पर भी कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता और साथ ही जो आपको पेंशन मिलेगी वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। वहीं पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 1.5 लाख रुपए की पहले साल में, यानी कि जिस साल में आप अपना पैसा जमा कराते हैं, 1.5 लाख रुपए की आपको टैक्स में डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C और इसके अलावा इसमें जो आपकी इनकम आएगी उसमें भी आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 10 साल की स्कीम है। इसमें आपका पैसा 10 साल के लिए लॉक है। आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल की स्कीम है, हालांकि आप इसको 3 साल के लिए दोबारा से बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आइए अब हम दूसरे डिफरेंसेस की बात करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसमें देखते हैं पेंशन आपको कैसे मिलेगी। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में आप किसी भी तरह से पेंशन ले सकते हैं, चाहे आप ईयरली ले सकते हैं, हर 6 महीने में अपनी पेंशन ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो हर 3 महीने में भी अपनी पेंशन ले सकते हैं और आप हर महीने भी अपनी पेंशन ले सकते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सिर्फ आप क्वार्टरली अपना पेंशन ले सकते हैं। अब आपको पेंशन कब मिलेगी? तो अगर प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में आपने जो भी अपना समय चुना है पेंशन के लिए, आप उसके अनुसार अपनी पेंशन ले सकते हैं। 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद में। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 3 महीने के बाद ही आपको पेंशन मिलनी शुरू होती है। इसमें जो डेट्स हैं जब आपको पेंशन मिलती है वो है 31 मार्च को आपकी पेंशन कैलकुलेट की जाती है और 1 अप्रैल को यानी कि अगले दिन आपको पेंशन दी जाती है। 31 मार्च, 30 सितंबर, 30 जून, 31 दिसंबर, ये सब डेट्स हैं आपकी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की और इसके अगले दिन आपको पेंशन दी जाती है। यहाँ पर अगर आपने 3 महीने से पहले भी पैसा जमा किया है तो भी इन्हीं डेट्स को आपको पेंशन मिलेगी, उससे पहले आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना क्योंकि 10 साल की स्कीम है, हो सकता है कि आपको पहले पैसे की जरूरत पड़े किसी भी कारण से, तो यहाँ पर लोन की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जो लोन है आपको 3 साल के बाद ही उपलब्ध हो सकता है और आपको 75% तक लोन मिल सकता है। जितना पैसा आपने जमा किया है, तो अगर आपने 10 लाख रुपए जमा किया है तो आप 7.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जो लोन आपने दिया है वो आपको चुकाना भी पड़ेगा, तो इसीलिए वो जो आपका लोन का अमाउंट है वो आपकी पेंशन में से रिकवर किया जाता है। आपका जो लोन अमाउंट है वो काट लिया जाता है हर महीने। इसके अलावा जो लोन है, लोन आपको 10% के इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। यहाँ पर अगर आपके साथ कोई अनहोनी होती है तो जितना भी लोन का अमाउंट है वो आपके क्लेम प्रोसीड जो कि आपके नॉमिनी को दिया जाएगा उसमें से काट लिया जाता है। अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पर आपको किसी तरीके का लोन नहीं दिया जाता क्योंकि ये 5 साल की ही स्कीम है। इसका टेन्योर बहुत कम है,
तो लोन की जरूरत शायद नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी कारण से आपको पैसे की जरूरत है तो आप इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल या फिर सरेंडर इसको आप कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए खास कंडीशन है कि आपको या फिर आपके स्पाउस को अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है तो आप वहां पर पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, यानी कि वापस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 2% का नुकसान मिलता है आपके पैसे पे। जितना पैसा आपने जमा कराया है उसमें से 2% काट के आपको आपका पैसा वापस दिया जाता है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है कि जब आप अपना पैसा लेना चाहते हैं वापस। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद में अपना पैसा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1.5% का नुकसान है। लेकिन अगर आप 2 साल के बाद कभी भी अपना पैसा लेना चाहते हैं तो आपको 1% का नुकसान है यहाँ पर। तो इसके लिए आप ना सुनियोजित कर सकते हैं कि अगर आपको पैसे की जरूरत बीच में नहीं पड़ेगी तभी आप इन स्कीम में इन्वेस्ट करिए, अन्यथा आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कुछ लिक्विड मनी अपने पास अलग से रखें और इन स्कीम में से पैसा ना निकालें। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि इसमें आपको कितना ब्याज मिलता है और उसका आपके लिए क्या प्रभाव पड़ता है आपके पैसे पर। अगर हम प्रधानमंत्री योजना की बात करें तो यहाँ पर ईयरली अगर आप पेंशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 7.6% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप हाफ ईयरली लेते हैं तो 7.52%, अगर आप क्वार्टरली लेते हैं तो 7.45% और अगर आप मंथली पेंशन लेते हैं तो 7.4% का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ये क्वार्टरली इंटरेस्ट ही आपको मिलता है 7.4%, क्योंकि यहाँ पर दूसरे मोड एप्लीकेबल नहीं होते। अगर हम दोनों का इंटरेस्ट कंपेयर करें तो दोनों का इंटरेस्ट अब सेम है कि आप कौन सी योजना परचेज करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको कितना फर्क मिलेगा योजना के अनुसार। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम ने जहां प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में अपना पैसा लगाया, श्याम ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना पैसा लगाया। दोनों ने ही 15 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट किए हैं। अब देखते हैं कि उनको कितनी कितनी पेंशन मिलेगी और क्या क्या फायदे मिलेंगे प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अब जहां राम के पास 4 ऑप्शन है पेंशन लेने के, लेकिन श्याम के पास यहाँ पर की ऑप्शन है। लेकिन क्वार्टरली इंटरेस्ट भी काफी अच्छा रहता है, 3 महीने के बाद आपको आपकी पेंशन मिल जाती है। तो राम कोई भी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। अगर वो 15 लाख रुपए से मंथली पेंशन लेते हैं तो उन्हें 9,250 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर वो हर 3 महीने में पेंशन लेते हैं तो ये पेंशन 27,750 रुपए होगी। अगर हर 6 महीने में पेंशन लेंगे तो 55,500 रुपए और अगर एनुअल पेंशन लेंगे तो 1,11,000 रुपए की पेंशन उन्हें मिलेगी। वहीं उसके विपरीत श्याम जो है सिर्फ क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट ले सकते हैं और वो सेम है इस केस में 27,750 रुपए की पेंशन उन्हें हर क्वार्टर में मिलेगी। अब आइए टैक्स की बात करते हैं। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कंप्लीटली टैक्सेबल है। तो अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब 20% है तो आपके 22,200 रुपए का आपको टैक्स भरना होगा। अगर आप 30% की स्लैब में हैं तो 33,300 रुपए का टैक्स आपको भरना होगा। इसके विपरीत जैसे कि आप जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप 50,000 रुपए का टैक्स डिडक्शन लेते हैं इंटरेस्ट इनकम पर तो आपका जो 20% की स्लैब से 12,200 रुपए टैक्स बनेगा और 30% की स्लैब से 18,300 रुपए का टैक्स बनेगा। अगर आप 50,000 रुपए की लिमिट नहीं लेते हैं, उसका डिडक्शन नहीं लेते हैं, आप कितना टैक्स कटने के बाद टैक्स सेम रहेगा जैसे कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में है। इसके साथ ही
बजट के अनुसार आपका 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट जो है वो एग्जम्प्ट है। तो 50,000 रुपए तक की इनकम आपकी इंटरेस्ट से माइनस कर दी जाएगी और बाकी का जो आपका पैसा है उस पे आपको TDS 10% की दर से देना होगा। यहाँ पे अगर हम दोनों के प्रॉस और कॉन्स को कंपेयर करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम शायद ज्यादा बेहतर स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर आपको ATC में टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। आपका यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है और उसके बाद उसमें 10% का TDS कट रहा है और बाकी की जो इनकम है वो आपके स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होगी। लेकिन वही प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में ATC के अंडर में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है और जितनी भी इनकम आपके पास आ रही है वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। तो दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं और अपने जरूरत के अनुसार आप दोनों योजना में से कोई भी योजना का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हम आपको ट्रिक्स बताते हैं जिससे कि आप अपना टैक्स को कम से कम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमा सकें। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी पेंशन को इस तरह से सुनियोजित करें कि आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से थोड़ी सी ज्यादा आपको पेंशन मिले ताकि आपका मिनिमम अमाउंट टैक्सेबल हो। तो आपको इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि आप सितंबर में या फिर उसके बाद अपनी पेंशन प्लान करें इससे। इसके अलावा जो इसका जो अमाउंट है, सपोज अगर आप 15 लाख रुपए जमा कराना चाहते हैं तो 15 लाख रुपए को आप डिवाइड कर सकते हैं अपने और अपने स्पाउस के साथ, यानी कि 7.5 लाख रुपए अगर आपकी वाइफ अपने नाम से जमा कराती है और 7.5 लाख रुपए आप जमा कराते हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा टैक्स से बच सकते हैं, क्योंकि दोनों की इनकम में 50,000 रुपए तक का छूट आपको मिलेगी। इसी तरह से प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में भी आप अपने पैसों को डिवाइड कर सकते हैं और उससे पेंशन ले सकते हैं ताकि आपको टैक्स जो है उसमें कम से कम लगे। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो इस केस में भी आप इस यहाँ से टैक्स देने से बच सकते हैं या फिर आपको कम टैक्स पे करना होगा। कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो कैलकुलेशंस हमने दिखाई है ये सिर्फ थोड़ा इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन मोर और लेस ये एग्जैक्ट से थोड़ी मिलती जुलती कैलकुलेशन है, तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें